हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मैं हूँ पूनम। मैं आपको इस चैनल पे सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे हिरागाना के अगले नए लेटर्स। यस, इस एपिसोड में हिरागाना हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जापान में जो कांजी है, पिक्टोरिकल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं, तो कांजी का जो पार्ट है, तो इस साल कांजी ऑफ द ईयर कौन सी कांजी इंट्रोड्यूस हुई है। यस, हर साल जापान की जो कांजी है उनमें एक कांजी इंट्रोड्यूस की जाती है। वो लास्ट ईयर जो था उनमें रेई की कांजी इंट्रोड्यूस हुई थी, रेई वा। यस, जो एरा था उसकी। तो इस साल में जो कांजी है तो उसका अर्थ है मित्सु। यस, मित्सु नो मित्सु। इस साल को मतलब कोरोना से रिलेटेड ये कांजी है और इसका मीनिंग भी उसी से रिलेटेड है। तो क्या मीनिंग है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हिरागाना के अगले लेटर्स। यस, और हाँ, मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो पार्ट 1 हमने हिरागाना के जो पार्ट 1 में लेटर्स आपको सिखाए, वहां पे ताल सीरीज जो है वो मिसिंग थी। तो चलिए पहले हम सीखेंगे ता सीरीज और उसके बाद में अगले जो नए लेटर्स है वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हिरागाना के लेटर्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इस सेशन में हम सीखेंगे हिरागाना के रिमेनिंग कैरेक्टर्स और हिरागाना के जो कैरेक्टर्स है उसको हम कंबाइन करके कैसे वर्ड बना सकते हैं, उसके कुछ रूल्स है वो भी हम इंटरेस्टिंगली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो श्री गणेशा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है कोन्निचिवा। कोन्निचिवा यहाँ पे आप देख सकते हो। कोन्निचिवा का मतलब ग्रीटिंग से हेलो काइंड ऑफ थिंग। सो जैसे आपकी हिरागाना सीरीज पूरी कंप्लीट होगी, आप जापानीज काफी हद तक रीड करना सीख पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हिरागाना की सीरीज। ओके, सो आपको जैसे पता है, थोड़ी सी क्विकली रिवीजन करते हैं। हिरागाना में टोटल 46 कैरेक्टर है। ओके, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में काफी हद तक कवर किया है। एक पार्ट जो था ता कैरेक्टर जो है, ता सीरीज जो है, ये वाली सीरीज ये पेंडिंग है। तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे रा की सीरीज, या की सीरीज और वा की सीरीज। अभी दोस्तों इसके ऊपर से मुझे एक चीज ध्यान में आती है कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाया उसमें ता मिस आउट हुआ था। ओके, तो ऐसे बहुत चांसेस आपके भी होगी कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसे रिमेम्बर करे, कोई मिस आउट हो जाए तो हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन हमें भी आ सकते हैं। तो हर चीज जब भी हम कब कोई भी चीज भूलते हैं तो उसका मतलब है देयर शुड बी बेटर वेज, वी कैन फिगर आउट बेटर वेज टू रिमेम्बर इट। तो इसी सेशन में हम सीखेंगे कि क्या एक सबसे आसान तरीका है इस सीरीज को रिमेम्बर करने का। वो तरीका है, यस, वो तरीका है, ये नीचे जो लाइन है वो आप देख सकते हो। ओके, ये वाली लाइन आप देख पाओगे, ठीक है। तो इस लाइन में जो इंग्लिश में लिखा है, उस लाइन का हर एक फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ हिरागाना। ओके, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं। काना सिंबल्स, टेक नोट हाउ मेनी यू रीड वेल। ओके, अगर आप ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो आपके लिए हिरागाना का सीक्वेंस मेमोराइज करना बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे एक मेमोरी टेक्निक कह सकते हो टू रिमेम्बर द सीक्वेंस। शायद आपने जब पढ़ाई की हो तो ऐसा कुछ पैटर्न हो, कुछ एक सीक्वेंस याद रखना हो, तो ऐसी चीजें जनरली हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने हिरागाना में यूज किया। ओके, तो चलो दोस्तों ये लाइन याद में रखिए। काना सिंबल्स, टेक नोट हाउ मेनी यू रीड वेल। अभी ये जो लाइन है ना, इसको आप सॉन्ग की तरह भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो फिट होने के लिए बहुत इजी हो जाए। ये अभी हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि
कौन से लेवल का सॉन्ग या किस पैटर्न में उसको कहना है। ओके, सो आपके लिए जो सूट होता है वो डेफिनेटली ट्राई कीजिए और ये हिरागाना सीरीज का जो ऑर्डर है रिमेम्बर कीजिए। तो चलो दोस्तों, अब हम जाते हैं सीरीज सीखने के लिए। तो जैसे मैंने बोला था कि ता सीरीज इस बार हम फर्स्ट सीखेंगे। तो ता सीरीज में जो कैरेक्टर्स है, सबसे पहले आता है ता, देन ची, देन सु, ते, तो, ता, ची, सु, ते, तो, ये 5 लेटर्स है। ओके, उसके बाद मैंने एक नीचे सीरीज लिखी है दा, जी, जू, दे, दो। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कोई जो सीरीज है उसके रिलेटेड अगर हम सीरीज बनाना सीख लेते, जैसे कि हम उसको बोलते हैं, आपको ध्यान में होगा तो तेन तेन। ओके, तो तेन तेन हम जब यूज करते हैं ता लेटर के ऊपर, दैट बिकम्स दा सीरीज। सो ता बिकम्स दा, ची बिकम्स जी, सु बिकम्स जू, ते बिकम्स दे, तो बिकम्स दो। तो हम सीखते हैं सबसे पहले ता सीरीज। ओके, तो ता कैसे ड्रॉ होता है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका स्ट्रोक ऑर्डर, हाउ इट इज गेटिंग ड्रॉन, वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी हल्की हॉरिजॉन्टल स्लैंटेड लाइन है, उसको हमने कट किया, एक छोटा सा को लिख दिया। ये जो छोटा वाला पार्ट है, आपको अगर याद होगा हिरागाना का जो को लेटर सिखा है, का, की, कु, के, को, जैसे जो को है वो लेटर है। सो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि एक जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो सेक्शन है दैट इज सपोर्टिंग को, तो इसके से ये बन गया ता। ओके, सो कोई भी लॉजिक आप जो भी इजी लगे आप यूटिलाइज कर सकते हो, उस लॉजिक को आप रिमेम्बर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसको ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में, अभी जैसा जिस स्ट्रोक ऑर्डर में आपने देखा, और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपको रिमेम्बर करने के लिए इजी होगा। मैं रिकमेंड करूंगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग इट, ड्रॉ इट। कोई भी पेपर लीजिए, उस पर ड्रॉ कीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स उसको ड्रॉ कीजिए, उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रोक ऑर्डर है राइटिंग की, वो भी सुधर रही। ओके, तो इसको बोलते हैं ता। और ये जो हमने इंग्लिश में लिखा है ता, दैट मीन्स अगर आपको कीबोर्ड यूज करके ये टाइप करना है लेटर, तो बेसिकली आप जापानीज कीबोर्ड ऑन करके उसमें TA ऐसा अगर टाइप करते हो तो इट विल बिकम ता। दैट ये ता लेटर वहां पे आपको दिखने लगेगा। तो अब हम सीखेंगे कैरेक्टर ची। ची का स्ट्रोक ऑर्डर कैसे, वो सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक स्लैंटेड लाइन, उसके बाद एक कटिंग लाइन है उसको, और एक छोटा सा ओवल शेप में एक ड्राइंग बनाई हुई, उसको हम ये कह सकते हैं ये ओवल शेप है। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए हम ओवल शेप बोल रहे हैं, ये एग्जैक्टली ओवल भी नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको इमेजिन कर सकते हो। एक क्रॉसिंग सेक्शन है, उसको एक ओवल, हाफ ओवल या 75% ऑफ ओवल इज देयर, ऐसा अगर याद रखो, दैट बिकम्स ची। ओके, सो ची से स्टार्ट होने वाले हम वर्ड्स देखते हैं, और इसको कैसे राइट करते हैं। अगर आप कीबोर्ड पे राइट करना है तो CHI, ची। ची से स्टार्ट होने वाला वर्ड है चीजू। चीजू मतलब मैप, सो ची बिकम्स चीजू। ऐसा अगर आप एसोसिएशन याद रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, और आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर हो रही है। चीजू मतलब मैप। हम जाते हैं थर्ड कैरेक्टर के ऊपर, वो है त्सु। त्सु सबसे सिंपल है। जो ओवल शेप हमने लास्ट कैरेक्टर में देखा था, उसको बस जूम किया हुआ है, ऐसा ही ध्यान में रखिए। राइट, आपको ची का त्सु याद है, छोटा सा चू था नीचे, तो उसको हमने यहाँ पे बस कट करके रख दिया है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, आप ऐसे याद कर सकते हो। त्सु, उससे जो वर्ड स्टार्ट होता है वो है त्सुकुए। त्सुकुए मतलब यस टेबल,
ओके, टेबल। तो आई होप आपने अभी तक जो भी हमने 3 कैरेक्टर सीखे ता ची त्सु वो राइट किए हैं। आपके नोटबुक में ये वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए। जो ऑर्डर हमने दिखाई है उसी ऑर्डर में ड्रॉ कीजिए, तो आपको एक परफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ बीच बीच में, उसको भी आप नोट करके रखिए। देन हम जाते हैं नेक्स्ट लेटर ते। ते भी बहुत सिंपल है, एक छोटी स्लैंटेड लाइन है और उसको ही कंटिन्यूअस में हमने कर्व बनाया। ठीक है, ये छोटी सी लाइन बनाई और उसको ही हमने एक छोटा सा कर्व बनाया। सो ये नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, लेकिन एक ध्यान में रखिए कि ये एक ही स्ट्रोक में अभी हमने ड्रॉ किया है। ओके, सो ते के बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसमें से हम इनिशियली सिंपल वर्ड्स देखते हैं। तेरे भी मतलब टीवी, अपना जो टेलीविजन होता है उसको तेरे भी बोलते हैं। और एक वर्ड मुझे याद आ रहा है अभी, ते। आप जस्ट ते जब बोलते हो दैट मीन्स हैंड, आपके हाथ, उसको भी ते बोलते हैं। अमेजिंग है ना। एक लेटर से आपकी वोकैबुलरी भी रेडी हो रही है और आपको वो वर्ड भी, बेसिकली वर्ड के साथ आपको लेटर भी सीखने को आ रहा है। ग्रेट। सो यही सिंप्लिसिटी है जापानीज लैंग्वेज की, वही आपको हमें बताना है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। लास्ट लेटर है ता सीरीज का तो अगेन वेरी सिंपल, एक वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा स्लैंट किया है, वो ड्रॉ की, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं किसी नोज की तरह। ये पार्ट एक नोज है, एक आदमी का नोज, नाक जिसको हम कहते हैं, और उसको सपोर्ट देने के लिए ये लाइन रखी। ऐसा सिंपल लॉजिक ध्यान में रख सकती है। ओके, सो ये बन गया तो। इसको हम राइट कैसे करेंगे, टी यू, जैसे इंग्लिश में हम टू लिखते हैं वैसे इसको तो बोलते हैं। ओके, उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड देखते हैं, तोइरे। तोइरे, ये सिंबल देख के आपको क्या लग रहा होगा, क्या है ये? एनी गेस? यस, वो है टॉयलेट। अभी इससे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो तोइरे जो वर्ड है, अगर आप जापान में कभी भी आते हो तो हमेशा याद रखना, ये जो ब्लू कलर है वो जेंट्स के लिए यूज होता है और रेड कलर है वो लेडीज के लिए यूज होता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जापान में, सो आप जरूर ध्यान में रखिए। ओके, मुझे पूरी आशा है आप जरूर आएंगे जापान में एक बार। ओके, सो हमारी ता सीरीज अभी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम ता सीरीज, ता के कैरेक्टर सीखते हैं और उसके साथ हम ये दो लेटर्स यानी दो छोटी सी लाइन, उसको तेन बोलते हैं, अगर वो ता के जस्ट थोड़ा सा अबाउट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, सो दैट बिकम्स दा सीरीज। सो इतना सिंपल है। अगर आपको ता सीरीज आती है, बस आपको दो छोटी सी लाइन तेन ड्रॉ करना है, देन आपको ता भी आने लगती है और दा सीरीज भी आने लगती है। सो अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है। ऑर्डर अगेन सेम है, दा, देन जी, जू, दे एंड दो। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अभी दो सीरीज आने लगी है, एक ता की और दा की। आप मेमो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपका हिरागाना परफेक्ट हो गया तो आपको जापानीज काफी हद तक रीड करने को इजी हो जाएगा। उसका मीनिंग समझना एक अलग बात है और एक रीड करना अलग बात है। सबसे पहले हमें रीडिंग पे फोकस करना है, उसके बाद उसका मीनिंग हम सीखेंगे। जैसे आपकी अभी वोकैबुलरी ग्रो हो रही है, धीरे धीरे हम ग्रामर पैटर्न वगैरह सब जब सीखेंगे तो आपको उसका मीनिंग भी समझ में आने लगेगा। ओके, तो अभी तो जस्ट शुरुआत है। द नेक्स्ट सीरीज हम जाते हैं, बहुत सिंपल है। अभी तक हमने 5 की सीरीज देखी थी, 5 लेटर, इसमें 3 है, बस 3 लेटर्स है। जो वो कौन से है, एक या, यू और यो। लेकिन इन तीन लेटरों का एक खासियत है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। क्या खासियत है इनकी? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, और उसके एसोसिएटेड वर्ड क्या है। सो या अगेन बहुत सिंपल है। ओके, ये जो
चू हमने सीखा था, ताची चू, ये चू वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया इस साइड में, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, तो एक लेटर के साथ दूसरा लेटर कैसे ध्यान में रखे, इसका लॉजिक एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से यू कैन अप्लाई योर ओन लॉजिक, जो मुझे सही लगता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके हिसाब से यू माइट फाइंड वेरी इजी वे टू रिमेम्बर इट। ओके, एंड अगर आपको इजी वे में भी मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि सभी लोगों को बहुत हेल्प मिले। मैं आशा करता हूँ आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपकी मेथड क्या है रिमेम्बर करने की। ओके, तो फिलहाल हम या को कंटिन्यू करते, एक छोटा सा चू को एक्सटेंड किया है, उसके बाद एक छोटा सा डॉट जैसा उसके ऊपर किया है, उसके बाद ये जो चू था उसको कट किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं उसको सपोर्ट किया है। ओके, तो छोटे चू को सपोर्ट करके या बन गया और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट। अभी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, जापानीज में जब भी लिखते हैं ये लोग, जब लिखते हैं तो एक उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, मतलब एक पर्टिकुलर पेन या ब्रश यूज करते हैं। उस ब्रश की वजह से जनरली डॉट कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स आपको काफी जगह पे दिखेंगे। सो ये इंटरेस्टिंग चीज है जापानीज लैंग्वेज की। और आपने अभी तक नोटिस किया होगा हिरागाने के जो वर्ड्स है उसमें कर्विश काफी चीजें हैं, कर्व है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर उसको स्लैंटेड किया हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज बिकॉज दे आर यूजिंग ब्रश, और ब्रश ऐसे ही मूव होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। इसको बोलते हैं या। ओके, इंग्लिश में या लिख सकते हो, और इंग्लिश वाला या आपको याद है मतलब यस, उसको भी आप याद कर सकते हो। सो या से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। यासाई मतलब वेजिटेबल्स। ओके, तो या आपको याद है, सा की सीरीज भी आपकी परफेक्ट हो चुकी है, ई भी आपको पता है सबसे पहली सीरीज है आई ओ ए ओ। तो यासाई मतलब वेजिटेबल्स। ओके, और एक वर्ड देखते हैं, यागी मतलब गोट। ओके, यागी मतलब गोट। ग्रेट, आपको या कैरेक्टर भी अभी आने लगा। आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग नाउ इन योर नोटबुक। और उसके साथ ये वर्ड भी ध्यान रखिए, या मतलब यासाई, या मतलब यागी, ऐसा ध्यान में रखिए। इसके वजह से आपको एसोसिएशन मिलेगा और आपको रिमेम्बर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, या के बाद आता है यू आपने देखा, एक हाफ सर्कल आप कह सकते हो, थोड़ा सा हाफ सर्कल से ज्यादा, और उसको सपोर्ट किया है इस लाइन के थ्रू। ओके, ये एक स्ट्रोक हो चुका, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज, उसको कट किया। तो मैं इसको ध्यान में रखने के लिए कभी भी ऐसा यूज करता हूं कि ये जो है ना, ये छोटा सा डी है, इंग्लिश वाला डी, और उसको हमने स्टाइलिश लेटर बना दिया ऐसा वाला। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। सो दैट बिकम्स यू, वाई यू। यू के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सबसे पहले गोई देख ले। गोई मतलब वोकैबुलरी। यू का वर्ड क्या है? यूकी। तो अभी जापान में अभी जनवरी चल रहा है, तो काफी ठंड है यहाँ पे, तो यूकी गा फुत्तेरू ऐसा बोलते हैं, मतलब इट इज स्नोइंग। ओके, यूकी मतलब स्नो। और आपको याद होगा, जैसे हम यहाँ पे स्नो होता है, काफी जगह पे ये ट्रेडिशन है कि हम स्नो मैन बनाते हैं, तो उसके लिए भी जापानीज वर्ड है, उसको बोलते हैं युकी दारुमा। तो जापान में भी काफी फेमस है ये स्नोमैन बनाना। आप एक जब जापान आएंगे जरूर स्नोमैन जापान में जरूर बनाएंगे। और यू की एक खासियत बता देता हूँ, आप अगर जापान में आते हो तो काफी जगह पे जैसे स्टोर्स है, वहां पे बस एक यू का कैरेक्टर लिखा हुआ होता है, तो उसको हॉट वाटर, मतलब जहाँ जापान में ओनसेन ये कंसेप्ट है, तो हॉट वाटर में लोग बात करते हैं, BATH बात मतलब नहाना, तो काफी जो स्टोर्स है उसमें बस ये यू लिखा होता है। दैट मीन्स वो एक हॉट वाटर का प्लेस है, तो आप वहां पे बात ले सकते हैं।
तो जरूर ध्यान में रखिए। मजा आ रहा है ना दोस्तों? ओके, सो हम नेक्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर या सीरीज का, वो क्या है? यस, छोटी सी लाइन है, उसको वर्टिकली सपोर्ट दिया और एक छोटा सा नॉट बना दिया। ओके, ये ऐसा छोटा सा नॉट बना दिया और उसको एक सपोर्ट दे दिया। ओके, ये है यो। जो रॉक स्टार्स होते हैं यो ऐसा करते हैं, तो आप इसके यूज करके कुछ एसोसिएशन बना सकते हो। तो क्या लॉजिक है आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ओके, इसको लिखते हैं वाई यो। यो, यो से स्टार्ट होने वाले वर्ड से योरू। योरू मतलब नाइट, योरू नाइट। और एक यो से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, वो है योन। योन, योन मतलब 4, 4। अभी हमारी योन की तरफ बात चल रही है, तो मैं और एक चीज बताता हूँ। जापान में 4 ये काफी अनलकी नंबर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वगैरह होता है इंडिया में, वैसे ही जापान में न्यूमरोलॉजी नहीं कह सकते, इनकी एक धारणा है कि 4 नंबर इज अनलकी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, स्टोरी है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो 4 नंबर है उसको जापानी में शी भी कहते हैं। शी से चाहे शी, तो शी मतलब शिनु, शिनु मतलब टू डाई। सो वो 4 नंबर डाई के साथ एसोसिएटेड है, मतलब कोई एक्सपायर होना, इसके वजह से वो अनलकी कहते हैं। आपको क्या लगता है, ये सही होगा? ठीक है, आप सोचते रहिए। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, रा री रू रे रो। रा सीरीज है, काफी यूज होती है ये सीरीज भी। ओके, तो हम सबसे पहले सीखेंगे रा, उसके बाद री रू रे रो। ओके, सो आई होप आपने या यू यो ये नोटबुक में मेमो किया है, आप ड्रॉ कर रहे हो प्रॉपर स्ट्रोक ऑर्डर के साथ, और उसके साथ उसका वर्ड भी याद रख रहे हो। चलो, तो हम क्विकली जाते हैं रा सीरीज में। रा, रा को कैसे ड्रॉ करते हैं? एक छोटा सा हम बोल सकते हैं डॉट के जैसा है ये। ओके, और एक जो सू को जो सपोर्ट दिया, ये सू, उसको एक वर्टिकल सपोर्ट दिया, वो बना रा। वेरी सिंपल। ओके, सो हम ऐसा कह सकते हैं, सू को थोड़ा सा सपोर्ट देके उसको एक टिक्का लगाया हुआ है। ओके, इसको लिखते हैं आर ए, रा, रा। ओके, हम रा से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। रामेन। रामेन मतलब क्या? रामेन मतलब जापान का एक बहुत फेमस फूड है, ये नूडल्स के जैसा होता है। आप 2-3 पिक्चर्स यहाँ पे देख पाओगे। तो इसमें काफी टाइप्स ऑफ नूडल है, वेज नूडल्स भी होते हैं जापान में, तो नॉन वेज भी होते हैं। जनरली रामेन में नॉन वेज होता है, लेकिन आप वेज भी ऑर्डर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द स्टोर। लेकिन रामेन जरूर याद रखिए, आपको जापान जब भी आते हो तो काफी शॉप्स यहाँ पे दिखेंगे जिसमें रामेन मिलता है, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इट्स ए गुड इन टेस्ट। स्पाइसी भी होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट। ओके, मतलब स्पाइसी, नॉर्मल। जापानीज लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, ज्यादा मीठा भी नहीं खाते, शायद इसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और ग्रीन टी भी बहुत पीते हैं। ओके, तो याद रखना, रामेन, राम मेन। ओके, रामेन। दूसरा वर्ड है राकुदा। राकुदा मतलब कैमल। ओके, राकुदा मतलब कैमल। हम जाते हैं नेक्स्ट लेटर, व्हिच इज दैट री। री बहुत सिंपल है, 2 लाइन से और एक में से वो बात कर रही है, इतना याद रखिए। आमने सामने है और वो बातें कर रही है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। री, 2 लोग या 2 लाइंस आपस में बात कर रही है, पैरेलल 2 लाइंस, और एक थोड़ी सी ऊपर है, एक बड़ी होके थोड़ी सी नीचे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसको बोलते हैं आर आई, री, री। ओके, री से स्टार्ट होने वाला वर्ड क्या है हम देखते हैं। रिंगो। रिंगो मतलब एप्पल, एप्पल इज रिंगो। देन और एक वर्ड देखते हैं, रिसु। रिसु
ओके, ये जो एनिमल है इसको रिसु बोलते हैं। ओके, अभी रिंगो के ऊपर से मुझे ध्यान में आया कि रिंगो जापान में भी मिलते हैं और जापान में काफी कॉस्टली है। आपको अगर पता होगा तो जापान में हर चीज, फ्रूट्स स्पेशली बहुत कॉस्टली है। अगर आप जापान में किसी के घर जाते हो और उसको हम उपहार में ये अगर फ्रूट्स देते हो तो काफी बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि फ्रूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स वाई। तो एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि आप किसी के घर पे फ्रूट लेके जाओ जापान में। तो डेफिनेटली आप जरूर ट्राई कीजिए, जापान में जब भी आते हो किसी के घर पे जाने वाले तो उसको फ्रूट लेके जाइए, दे विल फील बेटर। ऑफ कोर्स आपकी जेब में से थोड़ा पैसा कम होगा, लेकिन या आपको बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे काफी हद तक ठीक ठाक रेंज में रिंगो भी मिलते हैं यहाँ पे। तो वो सब हम अपने नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, क्या रहता है, कितना कॉस्ट रहता है वगैरह वगैरह। आप चैनल पे बने रहिए, हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेके आने वाले थे अपनी इसके रिलेटेड और जापान के रिलेटेड स्पेशली। ओके, सो हम जाते हैं लास्ट रू रू रू। जेड आपको याद है, जेड आपको याद है, इंग्लिश का जेड, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बस कर्व बना दिया, दैट्स इट, दैट बिकम्स रू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, कैसा था आप फिर से एक बार मेमो कीजिए। एक जेड था, उसको छोटा सा नीचे कर था। हम रू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। रुसुबान देनवा, अरे बाप रे ये क्या है, आंसरिंग मशीन। और इरुका, इरुका में जो रू है वो सेंटर में आया हुआ है, तो इरुका मतलब डॉल्फिन। ओके, और आंसरिंग मशीन मतलब आप अभी कभी किसी को फोन करते हो और वो आदमी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो यू लीव अ मैसेज फॉर हिम कि भाई मुझे कॉल कर दे, या मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ, या आई वांट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो जो मशीन्स होती है उसको हम बोलते हैं रुसुबान देनवा। तो ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, लेकिन हम इसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा लॉजिक आप भी यूज करिए। रुसु, रुसु, रुसु मतलब something is not present, that means absent. ओके, बान देनवा, ठीक है, देनवा मतलब फोन, टेलीफोन। ओके, सो जब भी कोई अब्सेंस में फोन यूज करता है, दैट मीन्स आंसरिंग मशीन उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रुसुबान देनवा। तो ये जो जापानीज वर्ड्स है उसको बहुत लॉजिकल वर्ड्स है, आप एसोसिएट अभी कर पा रहे होगे कि कैसे मल्टीपल वर्ड्स यूज करके एक कॉमन वर्ड यूज किया है जापानीज लोगों ने। राइट, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस। सो इरुका मतलब डॉल्फिन हमने सीखा। तो जापान में काफी जगह पे डॉल्फिन शोज होते हैं। जापान सी के नजदीक है, तो काफी हद तक डॉल्फिन के शोज यहाँ पे होते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिए जापान में आने के बाद, डॉल्फिन शो मस्ट अटेंड। ओके, हम जाते हैं रे। रे में आपने देखा जैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और उसको हमने जेड बना दिया, जेड ड्रॉ करके उसको एंड में थोड़ा स्टाइलिश बना दिया। ओके, तो दैट बिकम जेड। सो इसको बोलते हैं रे। रे, एक वर्टिकल लाइन, एक जेड ड्रॉ करके थोड़ा सा उसकी जो लाइन है उसका कर्व को बड़ा कर दिया, एंड वाली कर्व, ये हुआ रे। रे से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखते हैं। रेइजोको, रेइजोको, रेइजोको मतलब रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये जो रेई जो है यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। रेई मतलब कुछ भी ठंडी चीज जब हम बताते हैं तो जनरली रेई यूज होता है, जैसे कि चिल्ड वाटर, तो उसमें भी रेई कभी कभी आता है। जोको मतलब टू स्टोर, मतलब ठंडी चीजें स्टोर करना, रेई जोको। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है और लॉजिकली वर्ड्स बनाए गए हुए जापानीज में। तो रेई जोको दैट मीन्स रेफ्रिजरेटर। और एक देखते हैं रेकिशी। रेकिशी मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जो पढ़ते हैं वो वाली हिस्ट्री। सो हम अगर ऐसा कह सकते कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री, तो हम बोलते हैं इंदो मतलब इंडिया, इंदो नो रेकिशी, इंडिया की हिस्ट्री, जो कि बहुत पावरफुल है मुझे पता है। यस, आपको अभी ध्यान में आया होगा इन दोनों रेकिशी।
ओके, लास्ट लेटर, यस अगेन। पता नहीं जापानी लोगों को जेड जो है उससे बहुत लगाव है तो ये जेड को अगेन छोटा सा एंड में सू कर दिया है, आप जैसे देख पा रहे हो, काइंड ऑफ दिस। तो ये दैट बिकम्स रो, आर ओ रो। ओके, आई होप आप ड्रॉ कर रहे होगे, नोटबुक में मेमो कीजिए। देन रो से स्टार्ट होने वाले वर्ड से रोसोकु, रोसोकु मतलब कैंडल। देन रोबा मतलब डोंकी। ओके, सो ये दो वर्ड्स है रो से स्टार्ट होने वाले। अभी हम एंड वाले पार्ट पे आते हैं। अभी ये एंड है हिरागाना लेटर्स का। ओके, तो अभी अगेन यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 कैरेक्टर्स है, सॉरी। जैसे कि हमने या यू यो देखा था, वैसे ही वा ओ अंग, ऐसे 3 लेटर्स है। तो देखते हैं इन 3 लेटर्स में क्या मजेदार चीजें हैं। ओके, तो वा कैसे ड्रॉ करता है? यस, स्ट्रेट लाइन और उसको जेड बना दिया। आपने जो रो देखा लास्ट टाइम और ये जो लेटर वो काफी हद तक सिमिलर है, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दी है यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए। ओके, दैट बिकम्स वा, इसको हम बोलते हैं वा। ओके, वा से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखते हैं, वानी। वानी मतलब क्रोकोडाइल। हिंदी में वानी मतलब बोलना या आपकी भाषा, आप जिस वानी से बोलते हैं, तो वानी क्रोकोडाइल। अभी इस वानी वर्ड को और ये जो क्रोकोडाइल है उसकी वानी, इसको एसोसिएट करके देखिए मतलब आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा, वानी मतलब क्रोकोडाइल। ओके, अभी ये उड़ते हुए जो बर्ड है उसको बोलते हैं वाशी। वाशी मतलब ईगल, ईगल। ओके, सो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जापान में आते हो और आप कोई जू में जाते हो तो आपको काफी हद तक अभी वोकैबुलरी पता है, तो आप लोगों को बता सकते हो इसको जापानीज में क्या बोलते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सो हम जाते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। ये क्या, हमने सबसे पहले छोटी सी एक लाइन ड्रॉ की, उसको एक कट किया थोड़ा सा और ओ बना। ये थोड़ा सा बड़ा लेटर है, इसको ओ बोलते हैं, ओ। ठीक है, तो ध्यान में कैसे रखें, अगर आपको ध्यान में रखना है तो ये पार्ट तो बहुत सिंपल है, एक क्रॉस बना दिया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नोज, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन बना दी कर्व करके, ये दोनों कनेक्ट हो चुके, सपोर्ट दे दिया इसको। ये नोज जो गिर रहा था उसको हमने सपोर्ट दिया, दैट बिकम्स ओ। ओ क्या सपोर्ट दिया है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, ओ। ओके, ड्रॉ कीजिए काफी टाइम और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्या है? एक्चुअली ओ से वर्ड स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ओ हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं वहां पे यूज होता है, उसको पार्टिकल कहते हैं। जैसे होन ओ योमू, होन मतलब बुक, ओके, योमू मतलब रीड। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि कोई पुस्तक पढ़ना, तो सेम वही है, इसको पुस्तक हम कह सकते हैं, कोई भी बुक, और इसको योमू मतलब टू रीड। तो जिस ऑर्डर में हिंदी लिखी जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, उसी ऑर्डर में भी जापानीज लिखा जाता है और जापानीज पढ़ा जाता है ना? इंटरेस्टिंग, यस। ओके, देन अभी ओ से और एक पार्टिकल का, उस पार्टिकल का यूज से देखते, ते ओ अराउ। जैसे मैंने बताया था कि ते मतलब हैंड, अराउ मतलब टू वॉश। ओके, ते ओ अराउ, ये कुछ सेट फ्रेजेस है, तो ये ते ओ अराउ आपको ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली अभी कोरोना के टाइम। ओके, तो ते ओ अराउ हमेशा कीजिए और प्रिकॉशन लेते रहिए, ते ओ अराउ। तो अभी जब भी फ्रेंड आपका रहेगा आपके साथ, तो ये लाइन यूज करके उसको इंप्रेस जरूर कीजिए। ओके, लास्ट लेटर है हिरागाना का, एंड यू आर अबाउट टू एंड हिरागाना सीरीज। ओके,
तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब लास्ट लेटर में आए हो, अभी बस एक लास्ट लेटर है, इसको बोलते हैं एन। तो बहुत सिंपल है, स्टाइलिश जो हम एन जो लिखते हैं इंग्लिश में, इसको हम अगर कोई आदमी इसको रनिंग लिपि में लिखने लगे तो शायद ये कुछ ऐसा बने, ठीक है। और उसको थोड़ा सा बड़ा किया, मतलब ये पार्ट को बड़ा किया, दैट बिकम्स एन, एन। तो उसको हम ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसको एन ऐसा लिखते हैं, एन, ओके। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक न से मिलता जुलता है। तो हम वर्ड देखते हैं न से एंडिंग वाला वर्ड, तो किरिन, तो इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो ध्यान में रखिए, ऐसा होता है, ओके। एक बार आप भी प्रोनाउंस करके देखिए और ध्यान में रखिए। सो किरिन, किरिन मतलब जिराफ। उसके बाद हम देखते एन से एंड वाला वर्ड खाबान, खाबान, खाबान मतलब बैग, दिस काइंड ऑफ बैग, ओके, इट इज खाबान। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हिरागाना सीरीज आप पूरी सीख चुके हो। आई होप आपने ये राइट किया हो। अगर अभी भी आपने राइट नहीं किया तो काफी बार राइट करके उसको रिवाइज कीजिए, उसका एक चार्ट बनाइए और घर पे कहीं लोकेशन पे लगा के रखिए, ताकि आप जब भी उठे या कहीं जाए तो आपकी नजरों के सामने वो हमेशा रहे, आपके लिए इजी होगा हिरागाना जानना, क्योंकि ये बेस अभी बन रहा है, ये फाउंडेशन ऑफ योर जापानीज है। आपका जितना बेस स्ट्रांग है उतनी आपकी जापानीज की बिल्डिंग बहुत जबरदस्त बनेगी। तो हिरागाना एकदम आपको परफेक्ट आना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था थोड़ा सा कि नेक्स्ट पार्ट पे हम अभी मूव करते हैं कि ये जो वर्ड्स है, अभी हम जैसे हिंदी में कुछ लेटर्स कंबाइन करते हैं, जैसे कि वर्ड हुआ क्या, आपने क्या खाया, ओके। तो ये जो क्या वर्ड है, ठीक है, तो हम क पूरा नहीं लिखते उसमें। लेट्स से आपने क्या खाया, ओके। सो ये लेटर्स कंबाइन कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। तो हिरागाना में जापानीज में भी ऐसा होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स वैसा ही होता है, क्योंकि जापानीज और हिंदी काफी हद तक सिमिलर है। हमारी जो लैंग्वेज है इंडिया की, हिंदी हो या मराठी हो, ये काफी हद तक सिमिलर है। तो जापानीज लैंग्वेज में भी ये होता है। हम क्विकली इसको देखेंगे कि क्या रूल्स है और क्या सिंप्लिसिटी से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं, ओके। सो रूल बहुत सिंपल किया है हमने आपको टेबुलर फॉर्मेट में ध्यान में रखने के लिए। तो ये टेबल देखिए, अभी आपको हिरागाना आता है काफी हद तक, तो आपको ये टेबल बहुत इजी है देखने के लिए। सबसे पहले हमने आ की सीरीज देखी है यहाँ पे, देन अगेन ये पूरी सीरीज हमने अभी तक देखी है, ओके। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा है कि ई वाली जो वर्टिकल कॉलम है, ये वाला, दिस पार्ट, सॉरी थोड़ा सा कट हो चुका है, लेकिन ये वाला, और या की रो से ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। मतलब क्या कि ई वाली जो कॉलम है उसमें से कोई भी लेटर उठाते हैं, कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं, लेट्स से की, ओके, हमने की कैरेक्टर देखा, और की और या हम जोड़ सकते हैं, की और यू हम कंबाइन कर सकते हैं, की और यो हम कंबाइन कर सकते हैं, ओके। सो ये जो ई में से जैसे कि शी है, शी कैरेक्टर है, उसको हर एक कैरेक्टर जो इस कॉलम में है वो कंबाइन होता है हर एक लेटर या यू यो से, ओके। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको ये याद करने के इजी हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो हमने अभी जब सीखा कि जो ई का जो कॉलम है उस कॉलम में जो भी लेटर्स है वो कंबाइन होते हैं या यू यो से, ओके। सो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या, ये जो वर्ड है क्या, ओके। तो ये जैसा हिंदी में मैंने प्रोनाउंस किया था क्या, ओके। सो इसका मीनिंग अलग है, लेकिन इसको लिखते ऐसे है क्या। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने हर लेटर के साथ
उसको इंग्लिश में कैसा लिखना है। जैसे कि ये की कैरेक्टर है, उसको इंग्लिश कीबोर्ड अगर यूज करते हो तो आपको सबसे पहले की प्रेस करनी है के, उसके बाद आई प्रेस करना है, तो की राइट होगा, मतलब जापानीज में राइट होगा अगर आप जापानीज कीबोर्ड अनेबल करते हो। सेकंड, आपको जो यू है, जो उसका स्पेल है वाई यू, ओके। तो क्यू अगर आपको लिखना है तो की के बाद वाई यू ऐसा नॉर्मल हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रूल ऐसा है, इसमें से हम आई को कट कर देते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे देखा तो क्यू नॉट की यू, क्योंकि वो कंबाइन हो चुका है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है उसका फुल प्रोनाउंसिएशन ना होके बस उसमें से हाफ प्रोनाउंसिएशन हम लेते हैं, जैसे कि की और या क्या, मतलब क का न्यूआंस है उधर या क का साउंड है उधर, लेकिन पूरा नहीं है, और उसको हम या के साथ जोड़ देते हैं। ओके, सेम गोज अगर आप की सीरीज या यू के साथ जोड़ पाएंगे, देख लेंगे तो क्या है, उसके बाद क्यू, क्यों, ओके, उसके नीचे है ग्या, ग्यू, ग्यो, फिर शा, शू, शो, यस यस। अभी आप बताइए मुझे ये क्या है। यस, जा, जू, जो, करेक्ट। फिर हमने सीखा ही, लास्ट सीरीज में हमने सीखा था ये स्माइली फेस है, याद है आपको, या, यू, यो, ब्या, ब्यू, ब्यो। ऊपर जब तेन आता है तो वो बनता है ही, बनता है बी। जब उसमें एक सर्कल आता है ऊपर तो वो बनता है पी। ओके, तो ये पी और या क्या होगा, प्या। ये हो गया प्यू, ये हो गया प्यो। ओके, सेम ची, चा, चू, चो। नी जो है, नी और या, न्या, न्यू, न्यो। फिर म्या, म्यू, म्यो। ओके, फिर अभी हम लास्ट देखते हैं रिया, रियू, रियो। बहुत सिंपल है, आपको बस ई का जो कॉलम है उसके साथ ये या यू यो बस ज्वाइन करना है, और उसमें से जो लास्ट लेटर है इंग्लिश की अगर हम बात करें, जैसे कि की है के आई, उसको कट करना है। बहुत सिंपल है। जब और एक रूल यहाँ में हमने लिखा है सिंपल, शी, जी, ची लाइन्स आर रिटन इन रोमा जी विदाउट वाई। सो जो ये जो शाह है, SHA, ठीक है, शाह, ये हमने जो लेटर सीखा हमने, में थोड़ा सा अलग कलर यूज करता हूँ, ये वाला जो शाह है, ठीक है, उसको अगर हमें लिखना है तो SHYA ना लिख के हम उसको SHA लिखेंगे। आप ट्राई कर सकते हो, आपके कीबोर्ड पे जापानीज कीबोर्ड अनेबल करके आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो भी आप ध्यान में रखिए कि ऐसे बहुत सिंपल रूल्स है। अगर आपको ये रूल्स थोड़ा भी समझ में ना आए तो थोड़ा सा पॉज करके फिर से स्टार्टिंग से ये स्लाइड पूरी देखिए, तभी भी समझ में ना आए, डोंट वरी, जैसे ही हम एग्जांपल्स देखेंगे दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद आपको काफी हद तक समझने में आसानी होगी। ओके, सो हम एग्जांपल्स अभी देखते हैं। योमी माशो मतलब लेट्स रीड। ओके, सो सबसे पहला वर्ड है ओक्याकुसान, ठीक है, आपको अभी हिरागाना आता है, अभी अभी आपने सीखा है, शायद आपको डिफिकल्टी होगी रीड करने, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, आपको डेफिनेटली आने वाला है ये चीज भी। अभी की के साथ या जुड़ चुका है, इसके वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओक्याकुसान। ओक्याकुसान मतलब गेस्ट, ओक्याकुसान। देन शूमी मतलब हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, शूमी। ग्याकु, ग्याकु मतलब अपोजिट, अपोजिट ऑफ समथिंग, उल्टा कोई भी चीज का। देन ह्याकु, याकु मतलब 100। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, और जो वो लेटर कंबाइन किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो नेक्स्ट लेटर है वो थोड़ा सा हमने छोटा ड्रॉ किया है, क्योंकि वो हम उसको कह सकते हैं साइलेंट काइंड ऑफ है वो। ओके, अगेन फिर से देख लीजिए, ओचा, ओचा मतलब टी, साम्ब्याकु 300,
क्यू मतलब 9। हम नंबर सीखने वाले हैं और उसको याद करने का तरीका भी हम सीखेंगे। अभी बस ध्यान दीजिए मेरा प्रोनाउंसिएशन और वो वर्ड के ऊपर। सो क्यू, ओके, तो 9। देन हप्प्याकु 800। ओके, हप्प्याकु में आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या डिफरेंट है, आप मुझे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे 2 बार हमने वो यू छोटा सा करके यूज किया है। इसको बोलते ग्यून्यू मतलब मिल्क, मिल्क, ग्यून्यू मिल्क। फिर हिरागाना पूरा हमने जो टेबल देखा, तो हिरागाना यो, यो मतलब टेबल। ओके, सो बहुत सिंपल है, टेबल पूरा वर्ड से अच्छा यो बहुत सिंपल है डेफिनेटली। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी। तो कोई भी लेटर ई का जो कॉलम है वो देखिए, उसमें से एक लेटर यूज कीजिए, उसके बाद या यू यो उसको जोड़ दीजिए, उसको छोटा सा लिखिए। लिखने की ये स्टाइल है, और जब हम टाइप करते हैं तो उसमें से एक कैरेक्टर हम स्किप करते हैं। ठीक है, जैसा हमने देखा क्या जो था, तो उसका प्रोनाउंसिएशन KIYA ना होके KYA था, हुआ था। ओके, ऐसा था वो। ओके, क्या, ओके। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे, सो डोंट वरी। अरिगातो गोजाइमाशिता, अरिगातो गोजाइमाशिता। आपको ये अभी लाइन पढ़ने आ चुकी है। अरिगातो गोजाइमाशिता मतलब थैंक यू। तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, तो थैंक यू वेरी मच। हिरागाना आज इस टाइम पे खत्म हो चुका है। आपको सारे वर्ड्स याद है, मुझे पूरी आशा है। नहीं भी याद है, आप मैंने जो ट्रिक बताई उसकी वजह से सीक्वेंस याद कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और उसका टेबल बना के अपने घर पे कहीं पे भी रखिए, ताकि हमें ये फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और जल्दी से जल्दी आपको जापानीज आ जाए। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा एम है, और आप इस एम में मुझे जरूर हेल्प करोगे, और आपको मुझे जापानीज सिखा के बहुत आगे लेके जाना है। ओके दोस्तों, तो यस, दिस ईयर की जो कांजी है, तो कांजी का अर्थ है मित्सुनो मित्सु। मित्सु का मतलब है 3। यस, 3। और मित्सु का ये जो मित्सु है, इसका अर्थ है सीक्रेट या क्लोज। यस, क्लोज। तो यहाँ पे जो मित्सु है वो CS मतलब 3C हमें कोरोना के इस दौरान क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट C का मतलब है क्लोज रिलेशन जो है आपके, उससे इस पैंडेमिक में क्या करना है, अवॉइड करना है। दूसरा C है, उसका अर्थ है कि क्राउडेड प्लेसेस जो है वहां पे आपको नहीं जाना है। यस, तो उसे भी आपको अवॉइड करना है। थर्ड जो है, तो क्लोज जो कॉन्वर्सेशन है उसे हमें अवॉइड करना है इस पैंडेमिक में। तो इस साल में मित्सुनो मित्सु ये क्या हुआ है, वर्ड्स या कांजी क्या है, कांजी ऑफ द ईयर के लिए सिलेक्ट हुई है। तो यस, अगले साल के लिए देखते हैं कौन सी कांजी है। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जापानी भाषा के नए नए वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे चल के आप इतने नॉलेजेबल जो वीडियो है वो मिस न करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।